स्वागत है दोस्तों। आज मैं अपनी मिथि कुक की पौराणिक रसोई से आप लोगों के लिए एक स्टोरी लाई हूँ जिसका नाम है भगवान विष्णु के पुत्र कौन थे और वे कहाँ रहते थे। लेकिन इससे पहले आप मेरे चैनल पेज पे जाइए और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाली ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरीज के बारे में आप लोगों को पता चलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, भगवान शिव के पुत्र के बारे में आप लोगों ने तो कई बार सुना ही होगा, लेकिन भगवान विष्णु जी के पुत्र कौन थे और वे कहाँ रहते हैं, इस बारे में बहुत ही कम लोगों को जानकारी है या फिर बिल्कुल भी नहीं जानकारी है। तो बस आज मैं इसी बारे में आप लोगों को बताऊंगी। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का एक पुत्र था जिसे वो किसी कारणवश जंगल में छोड़ देती हैं। देवी भागवत पुराण के 6 स्कंद में लिखा है कि एक बार किसी कारणवश भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को शाप दे दिया था कि वे जाकर घोड़ी बन जाए। उसके बाद माता लक्ष्मी तमसा और यमुना नदी के संगम पर घोड़ी बनकर रहने लगी। वे रोजाना भगवान विष्णु की प्रतीक्षा करती। उस नदी के तट पर वे भगवान शिव की उपासना करने लगी। उनसे प्रसन्न होकर एक बार भगवान शिव ने उनको दर्शन दिए और कहा कि तुम जल्दी इस शाप से मुक्त हो जाओगी और तुम्हें भगवान विष्णु का सानिध्य प्राप्त होगा। जिसके बाद माता लक्ष्मी खुश हो जाती हैं। भगवान विष्णु माता पार्वती के साथ अंतर्ध्यान होकर अपने निवास स्थान कैलाश पर्वत पर आ जाते हैं और अपने चित्र रूप को बुलाकर कहते हैं कि तुम भगवान विष्णु के पास जाकर उन पे मेरा संदेश पहुंचाओ और उनसे कहो कि वे उस स्थान पर जाएं जहां पर माता लक्ष्मी घोड़ी के रूप में निवास करती हैं। चित्ररूप आज्ञा लेकर वहां से चला जाता है। वह वैकुंठ धाम पे पहुंचकर जहां पर भगवान विष्णु के द्वारपाल जय और अजय खड़े होते हैं, वह भगवान विष्णु के द्वारपाल जय और अजय से बोलते हैं कि मुझे भगवान शिव ने भेजा है और मैं उनका दूत हूँ, मुझे भगवान विष्णु से मिलना है। तब भगवान विष्णु का दूत जय जाकर भगवान विष्णु से बोलता है कि भगवान शिव के दूत आपसे मिलने आए हैं और आपको कुछ संदेश देना चाहते हैं। विष्णु जी कहते हैं आदर के साथ उनको अंदर लेकर आओ। तब जय भगवान विष्णु के पास उनको लेकर जाता है। वह वहाँ पहुँचकर भगवान विष्णु को प्रणाम करता है और कहता है कि भगवान, मुझे शिव जी ने आपके पास दूत रूप में भेजा है। उन्होंने संदेश दिया है कि आप जाकर माता लक्ष्मी से मिले जहाँ पर वह घोड़ी के रूप में निवास कर रही हैं। भगवान शिव ने माता लक्ष्मी को आशीर्वाद दिया है कि वे जल्दी इस शाप से मुक्त होंगी। भगवान विष्णु कहते हैं ठीक है, अब तुम कैलाश पर जाओ। उसके बाद भगवान विष्णु तमसा और यमुना नदी के संगम तट पर पहुंच जाते हैं जहां पर माता लक्ष्मी घोड़ी के रूप में निवास कर रही थी। तत्पश्चात भगवान विष्णु अपने आप को एक घोड़े के रूप में परिवर्तित कर लेते हैं। माता लक्ष्मी देखती हैं कि कोई घोड़ा उनकी तरफ आ रहा है। उनको देखते ही माता लक्ष्मी पहचान जाती हैं कि ये और कोई नहीं, ये तो स्वयं भगवान विष्णु है। इसके बाद माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का घोड़ा और घोड़ी के रूप में मिलन होता है। उसके बाद माता लक्ष्मी एक पुत्र को जन्म देती हैं, जिसका नाम हे रखा जाता है। भगवान विष्णु कहते हैं माता लक्ष्मी, अब तुम अपने वास्तविक रूप में आ जाओ। हमें इस पुत्र को यहीं छोड़ना होगा, हम इसको वापस नहीं ले जा सकते हैं। पुत्र मोह में पड़कर माता लक्ष्मी पूछती हैं कि हम इसको वापस क्यों नहीं ले जा सकते हैं, यह बालक इस जंगल में कैसे रहेगा। भगवान विष्णु कहते हैं माता, तुम उसकी चिंता मत करो, क्योंकि मैंने इसके लालन पालन की व्यवस्था पहले से ही कर दी है। यह सुनकर माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है और लक्ष्मी माता पूछती है कि प्रभु कृपया कर मुझे भी बताइए। भगवान विष्णु कहते हैं कि मेरा एक भक्त राजा हरिवर्मा है जो कि पिछले 100 सालों से संतान प्राप्ति के लिए तप कर रहा है। मैं ये पुत्र उसी को देना चाहता हूँ। उसके बाद माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर वह राजा तप कर रहा होता है। उनको देखकर राजा बहुत प्रसन्न होता है। भगवान विष्णु कहते हैं कि मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, मैं तुम्हें संतान प्राप्ति का वरदान देना चाहता हूँ। तुमने मेरे ही समान पुत्र की प्राप्ति के लिए मेरी तपस्या की थी। तुम तमसा और यमुना नदी के संगम पर जाओ, वहाँ पर तुम्हें एक पुत्र मिलेगा जो कि मेरा ही अंश है। इतना कहकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। राजा काफी प्रसन्न होकर उस नदी के तट पर प्रस्थान करने लगता है, लेकिन वहीं पर चंपक नाम का एक राजा अपनी पत्नी मदालसा के साथ आ रहा होता है। वह उस पुत्र को देखकर मोह में पड़ जाते हैं और उसको लेना चाहते थे। इसीलिए वो उस पुत्र को लेकर भगवान इंद्र के पास गए और उनसे उस पुत्र को लेने की इच्छा जताई। भगवान इंद्र ने कहा तुम इस पुत्र को नहीं ले सकते, क्योंकि ये भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का अंश है और इस पुत्र को वरदान के रूप में भगवान ने हरिवर्मा नाम के राजा को सौंपा है।
तुम इस पुत्र को वहीं पर छोड़ आओ। इसके बाद वह राजा और उसकी पत्नी मदालसा उस पुत्र को उन नदी के संगम तट पर छोड़ आते हैं। कुछ समय बाद राजा हरिवर्मा वहाँ पर आ जाते हैं और वह उस पुत्र को पाकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। वह अपने महल में अपनी रानी को खबर पहुँचा देते हैं कि वह अपने पुत्र को लेकर आ रहे हैं। रानी इनसे बहुत प्रसन्न होती है और वह राजा के स्वागत की तैयारी में जुट जाती है। जब वह राजा को पुत्र के साथ देखती है तो वह अत्यंत प्रसन्न होती है। कुछ समय बाद पुत्र बड़ा हो जाता है और वे लोग उसका नाम एकवीर रखते हैं। तत्पश्चात राजा अपना सारा राज्य एकवीर को सौंपकर भक्ति में लीन होने के लिए जंगल में चला जाता है और वहाँ का राजा एकवीर बन जाता है। दोस्तों, यह थी भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पुत्र की कहानी, जिसका नाम पहले हे फिर बाद में जाकर एकवीर हुआ। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप लोगों को मेरी स्टोरी कैसी लगी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।